क्या आंखों की कमजोरी को बिना चश्मे के ठीक किया जा सकता है? आपने देखा होगा कि आजकल छोटे छोटे बच्चों को चश्मा लग रहा है, आंखों की समस्याएं बढ़ रही हैं। आंखों की कमजोरी से मतलब है कि आपको दूर का चश्मा लग सकता है या नजदीक का चश्मा, मतलब इससे मतलब है कि आपको दूर का कम दिखाई देता है या नजदीक मतलब लगभग लगभग 3 फुट तक आप अच्छे से नहीं देख पाते, लेकिन आपको दूर का अच्छे से दिखता है। कुछ लोगों को दूर का जो देखने में फोकस करने में प्रॉब्लम होती है, नजदीक का ठीक होता है। और तीसरी कंडीशन है आपका एजी लेजी आइज। तो मैं आपको आज बताऊंगा कि आंखों की कमजोरी का कारण क्या है, बिना चश्मे के आंखों की कमजोरी को कैसे दूर किया जा सकता है, कब आपको चश्मा लगाने की जरूरत है, कब आपको डॉक्टर से मिलने की जरूरत है, और क्या इसके कारण है और इससे कैसे बचा जाए। क्योंकि देखो, एक डेटा है, एक रिसर्च है कि 2050 तक दुनिया में लगभग 50% लोगों को चश्मा लगेगा। यदि यही हालत रही हमारी लाइफ स्टाइल की, एयर पोल्यूशन की, और जो फूड के अंदर कंटामिनेशन है, जो फूड के अंदर पॉल्यूशन है, और जो हमारी लेजी लाइफ स्टाइल है, और जो हमारा सडेशन है, यदि हमने इसको नहीं बदला तो 2050 तक दुनिया में लगभग आधी जो जनता है उसको देखने के लिए चश्मे का सहारा लेना होगा। तो आज हम बात करेंगे कि आंखों की कमजोरी को कैसे ठीक किया जाए। मैं आपका दोस्त डॉक्टर सुनील कुमार, और आप देख रहे हैं डॉक्टर कुमार एजुकेशन क्लिनिक। आई एम पोस्ट डॉक्टरेट इन क्लिनिकल मेडिसिन एंड द मेटाबॉलिक साइंस, एंड आई एम स्पेशलाइज्ड इन लाइफ स्टाइल डिसीज। लास्ट 2 डिकेड से साउथ दिल्ली छतरपुर में एज ए क्लिनिकल हेल्थ फिजिशियन में प्रैक्टिस कर रहा हूँ, और उसके आधार पे और जो लेटेस्ट रिसर्च है उसके आधार पे मैं आपको गाइड करूंगा। यदि चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, आइकन बेल हिट करिए, अपने फ्रेंड के साथ शेयर करिए, और आपकी जो भी क्वेरीज है या कुछ और हेल्प हमसे चाहते हैं तो आप हमें व्हाट्सएप से अपनी जो फीलिंग है उसको एक्सप्रेस करिए। देखो, सबसे पहली बात हमें ये समझना होगा कि आईज की प्रॉब्लम्स के पीछे फंडामेंटली क्या कारण है और कौन कौन सी प्रॉब्लम्स होती हैं। तो आई प्रॉब्लम को मेजरली हम 3 कैटेगरी में डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। एक है आपका मतलब हाइपर मायोपिया, मतलब दूर की नजर का कम होना, दूर की नजर का कमजोर होना, जो जनरली यंग बच्चों में या मतलब जो मतलब बच्चे छोटे बच्चे होते हैं उसमें पाया जाता है, और ये ग्रोथ के साथ साथ इसका नंबर ऊपर नीचे भी हो सकता है। उसके बाद आता है हाइपरमेट्रोपिया। ये है पास की नजर का कमजोर होना। पास की नजर जो कमजोर होती है जनरली ये एक एजिंग और लाइफ स्टाइल डिसऑर्डर की वजह से होती है। मतलब जैसे जैसे हम ग्रो करते हैं आफ्टर 35, तो कुछ लोगों का नजदीक की नजर कमजोर हो जाती है। वैसे 45 के बाद नजर नजदीक की नजर का थोड़ा बहुत कम होना एक एजिंग प्रोसेस है, लेकिन यदि 25 या 30 या 35 के बाद किसी की पास की नजर कमजोर हो रही है तो इसको फिर देखना पड़ेगा, इसके पीछे कुछ अंडरलाइन कॉज और भी दूसरे हो सकते हैं। तीसरा होता है लेजी आईज, स्क्वेंट जिसे हम कहते हैं, भेंगापन, तिरछापन। इसको हम लेजी आईज की कैटेगरी में डिफाइन करते हैं। इसमें क्या होता है कि जो नर्व्स और मसल्स होती हैं आइदर वो वीक होती हैं, या फिर वो इमीडिएटली जो एंगल होता है, जो फोकस करने के लिए एंगल होता है, जो हमारी आईज देखने के लिए, जो हमारा लेंस है देखने के लिए फोकस करता है, तो वो इमीडिएटली वो एंगल नहीं डेवलप कर पाती है। इस कारण आपको स्क्वेंट होता है। तो लेजी आईज को भी चश्मे की मदद से ठीक करने की कोशिश की जाती है, एक्सरसाइज की मदद से ठीक करने की कोशिश की जाती है। लेकिन यदि एक्सरसाइज और आपका स्पेक्स की सपोर्ट के बगैर भी आपको वो प्रॉब्लम बनी रहती है तो फिर उसमें एक सर्जरी होती है, और सर्जरी से फिर वो आपकी स्क्वेंट जो आईज है, जो लेजी आईज है, उसको फिक्स किया जा सकता है, जिसमें कुछ लोगों में चश्मा भी उतर जाता है। तो ये एक कंडीशन है। अब जहां तक बात आती है हाइपरमाइट्रोपिया की और हाइपर मायोपिया की, तो इसमें आपको दोनों ही कंडीशन में लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन, राइट ट्रीटमेंट, राइट फूड प्लस स्पेक्स तो आपको लगाना ही पड़ेगा। लेकिन अब बात करते हैं हम कि किन कंडीशंस में स्पेक्स की जरूरत है, किन कंडीशन में नहीं है। तो सबसे पहले बात करेंगे कि यदि आपकी पास की नजर कमजोर हो रही है तो फिर क्या कंडीशन है। यदि आपकी पास की नजर कमजोर हो रही है तो मोस्ट प्रॉब्ली आप चांसेस है कि यू आर मोर देन 25 और 30। यदि आपको एजिंग के साथ पास की नजर कमजोर हो रही है तो ये एक एजिंग डिसीज है, एजिंग डिसऑर्डर है, जिसमें कि कुछ चीजें हमें इमीडिएटली देखनी पड़ेंगी। आपका स्क्रीन टाइम बहुत ज्यादा, विटामिन की डेफिशिएंसी,
प्लस हार्मोनल डेफिशिएंसी, ये मेजरली रोल प्ले करते हैं और आपका एक्सरसाइज का ना करना। अब क्या होता है कि इसमें कुछ मेडिसिन है, सपोर्टिव ट्रीटमेंट है, प्लस आपको चश्मा लगाना पड़ेगा। उसके बाद है आपका दूसरा कि आपकी दूर की नजर कमजोर हो रही है। यदि दूर की नजर कमजोर हो रही है तो जनरली ये यंग बच्चों में या जो स्कूल गोइंग चाइल्ड है उसमें ये होती है। आप और इसका पता जनरली क्लासरूम में ही लग जाता है, टीचर ही इंडिकेट कर देती है पेरेंट्स को और बच्चे को कि आप अपनी आई साइट चेक कराइए। बच्चे का बोर्ड की तरफ लगातार देखना, बहुत ज्यादा कोशिश करना फोकस करने की, लेकिन उसे धुंधला दिखाई देना या फिर कुछ क्लियरली दिखाई ना देना, ये एक फर्स्ट सिम्टम्स होता है। उसके बाद डॉक्टर टेस्टिंग करके उसको फिर कंफर्म करते हैं कि भाई आपको ये प्रॉब्लम है या नहीं। अब हम आते हैं कि इसके साथ करना क्या है, कैसे इसको डील करना है। देखो, सबसे पहले आई टेस्टिंग। आप अपने बच्चों का स्कूल गोइंग यदि आपके चाइल्ड है, जनरली फर्स्ट क्लास में आपको अपने बच्चे की आई टेस्टिंग करानी चाहिए। दूसरा है कि यदि आई टेस्टिंग्स में आपके बच्चे को चश्मा लगता है तो रेगुलरली आपका बच्चा चश्मा लगाए। थर्ड पॉइंट है आपका फूड। फूड के अंदर गाजर, अंडा, सेब, पपीता, हरी लाल सब्जियां, ये बच्चे को आप ऑफर करिए, जिसमें कि विटामिन ए की अच्छी कंसंट्रेशन होती है एंड द एंटीऑक्सीडेंट। दो चीजों का बहुत बड़ा रोल है, एंटीऑक्सीडेंट एंड द विटामिन ए। इसके साथ सपोर्टिव रोल में आपका विटामिन B12 एंड डी। इसके बाद आता है प्लेंटी ऑफ वाटर। बच्चे को प्रॉपर पानी पिलाइए और सनलाइट एक्सपोजर बहुत जरूरी है बच्चे का, जिससे कि उसको जो ग्रोथ है और जो उसका आईज का फोकस है वो इंप्रूव होता है। अब यदि ये चीजें बड़ों में आ रही हैं तो आप स्मोकिंग ना करें, आईज की एक्सरसाइज करें, आई क्लीनिंग करें पानी से, प्रॉपर स्लीप रखें। यदि आपको बीपी का, शुगर का या थायराइड का इशू है तो आप इसको फिक्स करें। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। और रेगुलर आप डॉक्टर के पास विजिट करें और चश्मा लगाएं। अब 2-3 चीजें हैं जो मैं आपको बता देता हूं। आपके बच्चे को लगभग 40 to 60 मिनट 5 डे इन ए वीक आउटडोर गेम खेलना चाहिए। यानी आपके बच्चे का 40 से 60 मिनट सनलाइट में एक्सपोजर बहुत इंपॉर्टेंट है। यदि सनलाइट के एक्सपोजर में वो एक्सरसाइज करता है, कुछ आउटडोर गेम खेलता है, तो दैट इज वेरी हेल्पफुल। आपका जो बच्चा है यदि वो बास्केटबॉल खेलता है या टेबल टेनिस है या उसका बैडमिंटन है या कोई भी गेम, जो जिस गेम में फोकस करना पड़ता है, आईज को स्ट्रेट देखना पड़ता है, उससे आपके बच्चे का स्क्विंट भी ठीक होता है, दूर की नजर भी ठीक होती है और नजदीक की नजर भी ठीक होती है। जनरली ये एक रिसर्च ने प्रूव किया है कि जो बच्चे फोकस गेम खेलते हैं उनकी आई साइट बहुत जल्दी इंप्रूव हो जाती है और चश्मा भी हट सकता है। लेकिन रेगुलर एक्सरसाइज के साथ साथ राइट फूड प्लस सन एक्सपोजर ये बहुत जरूरी है। और चश्मा आप इसलिए मत लगाइए कि आपको नजदीक का या दूर का कम दिखाई देता है। चश्मा आप इसलिए लगाइए कि आपका नंबर कम होने की संभावना भी है, प्लस आपका नंबर उससे नहीं बढ़ेगा, प्लस आपको जो हेडेक आता है, जो आईज पे आपने लोड डाल रखा है, जो आईज की मसल्स को और नर्व्स को आपने लोडेड कर रखा है, वो लोड कम होगा, आप फ्री फील करेंगे, आपको अच्छी नींद आएगी और आप अच्छे से फोकस कर पाएंगे। अदरवाइज डिजीनेस, पेन, स्लीपिंग डिस्टर्बेंस, फोकस ना करना, ये सब प्रॉब्लम देखी जाएंगी, जिससे कि लॉन्ग टर्म आपको नुकसान होंगे। लेकिन यदि आपको नंबर लगता है तो चश्मा रेगुलरली लगाइए, डॉक्टर के पास फॉलोअप पे जाइए। यदि फोकस करने में प्रॉब्लम है, प्रॉपर नहीं दिखाई देता है, अच्छी नींद नहीं आ रही है, हेडेक है, भारीपन बना रहता है, तो आप इमीडिएटली अपना डॉक्टर से चेकअप कराइए। जनरली 35 के बाद नॉर्मल लोगों को डॉक्टर के पास जाना चाहिए और आपको अपने बच्चे की आई साइट जब आपका बच्चा फर्स्ट क्लास में होता है तब एक बार चेक करानी चाहिए। यदि आपको चश्मा लगता है तो चश्मा लगाइए, रेगुलर डॉक्टर को विजिट करिए, एक्सरसाइज करिए, सन एक्सपोजर रखिए, स्क्रीन टाइम लिमिटेड करिए। जितना आप छोटे स्क्रीन पे लंबे समय तक स्क्रीन टाइम रखेंगे उतना ही ज्यादा आपके नर्व्स को, मसल्स को नुकसान होगा और आपका नंबर बढ़ता रहेगा। थैंक यू वेरी मच एंड टेक केयर योरसेल्फ।